मेरा सीधे तौर पे कहना है कि अव्वल तो ये डिलेड था और जब हम विपक्ष के लोग या आम नागरिक भी सिविल सोसाइटी के लोग कह रहे थे कि इस चुनौती के आकलन या इसके जो तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं उसके मद्देनज़र न सिर्फ हमारे डिप्लोमेटिक मैसेज थोड़ा फजी रहा बल्कि कई चीज़ें जो हम कर सकते थे हमने वक्त रहते नहीं किया। बच्चों के स्कूल पे बमबारी होती है, हमने उसको तक को कंडेम नहीं किया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं समझता हूँ उस दृष्टिकोण से शायद ये कहना उचित होगा, देर आए दुरुस्त आए। विपक्ष को परपेचुअल एडवर्सरी मत समझिए। देश की बात होती है ना, हम अलग अलग नहीं सोचते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा संकट का क्षण है, हम एक साथ रहेंगे, हमें एक साथ होना चाहिए, रहेंगे। लेकिन कल भी मैं MEA साहब की एक टिप्पणी जो उन्होंने पाकिस्तान के बरक्स की, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में हर चीज वॉच की जाती है और कभी कभी इस तरह के अवसरों पर एक ना बोलना ज्यादा बेहतर होता बनिस्बत की एक ऐसे फ्रेज का चयन जो हलक के नीचे नहीं उतरेगा। मेरा सीधे तौर पर कहना है कि अव्वल तो ये डिलेड था और जब हम विपक्ष के लोग या आम नागरिक भी सिविल सोसाइटी के लोग कह रहे थे कि इस चुनौती के आकलन या इसके जो तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं उसके मद्देनज़र न सिर्फ हमारे डिप्लोमेटिक मैसेज थोड़ा फजी रहा बल्कि कई चीज़ें जो हम कर सकते थे हमने वक्त रहते नहीं किया। बच्चों के स्कूल पे बमबारी होती है, हमने उसको तक को कंडेम नहीं किया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं समझता हूँ उस दृष्टिकोण से शायद ये कहना उचित होगा, देर आए दुरुस्त आए। विपक्ष को परपेचुअल एडवर्सरी मत समझिए। देश की बात होती है ना, हम अलग अलग नहीं सोचते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा संकट का क्षण है, हम एक साथ रहेंगे, हमें एक साथ होना चाहिए, रहेंगे। लेकिन कल भी मैं MEA साहब की एक टिप्पणी जो उन्होंने पाकिस्तान के बरक्स की, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में हर चीज वॉच की जाती है और कभी कभी इस तरह के अवसरों पर एक ना बोलना ज्यादा बेहतर होता बनिस्बत की एक ऐसे फ्रेज का चयन जो हलक के नीचे नहीं उतरेगा।